बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्त। थैंक यू सो मच। आज नैतिक बहुत खुश था, और खुश क्यों ना हो। आज उसकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तवायफ। हाँ, यही नाम था उसका। तवायफ यानी वेश्या। वो वेश्या जिसे हमारा समाज एक हेय दृष्टि से देखता है, जिसका नाम लेना तक पाप कर्म समझा जाता है। नैतिक भाई, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? ये तवायफ के अलावा तुमको कोई और नाम नहीं सूझा क्या? सुरेश ने बड़े ही कौतूहलवश पूछा। सुरेश का प्रश्न बड़ा ही दिलचस्प था। नैतिक ने कुछ न कहा और मुस्कुराते हुए पास में रखी कुर्सी में जाकर बैठ गया। अपनी गर्दन उठाई और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता घूमते हुए पंखे को देखता रहा। उसे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद था जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ शबनम होटल गया था। भाई, सामान दिखाना। कैसा चाहिए? दिखाओ कोई ठीक ठाक सी, मज़ा आ जाए जिसे देखकर। पूरी रात के लिए या अबे नहीं यार, अभी के लिए दिखाओ। शबनम होटल, जो राहगीरों के रुकने का ठिकाना कम और हवस भरी निगाहों को सुकून पहुंचाने का अड्डा ज़्यादा बन चुका था। आए दिन लोग वहां जाते और बंद कमरों में अपनी हवस का नंगा नाच करते। होटल के दलालों को इन लोगों की मांग किफ़ायती कम और डरावनी ज़्यादा लगती। किसी को 15-16 साल की बच्ची चाहिए थी, किसी को 20-21 साल की जवान लड़की, किसी का दिल पतली सी लड़की पर जा अटकता था, तो किसी को फूली हुई छाती और उभरे हुए नितंब पसंद आते। कोई चाहता था कि लड़की शांत रहे और किसी को आहें भरकर रोना और चिल्लाना पसंद था। एक सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक की भूमिका लेकर लोग उस होटल नुमा कोठे पर जाते, अपनी जिस्मानी भूख शांत करते और फिर वही शरीफों का सा चोला ओढ़कर उसी समाज में वापस जा मिलते। ये लड़कियां, अगर इनमें से भी कोई पसंद ना आए तो और दूसरे भी हैं। एक सीधी कतार में खड़ी ये लड़कियां, जिनमें से कुछ सर नीचे की हुई थी और कुछ अपने होठों को दांतों के नीचे दबाए ग्राहक को रिझाने का प्रयास कर रही थी। उस ग्राहक ने एक लड़की की ओर इशारा किया, जो लड़की सिर झुकाए एकटक जमीन की ओर देख रही थी। एक छोटा बक्सानुमा कमरा, जिसकी दीवारें कई गुमनाम चीखों को दबाए बरसों से वहीं खड़ी थी। आज फिर उसी चारदीवारी के भीतर एक और चीख गुमनामी की गर्त में समाने वाली थी। तभी, आज रहने दो साहब, मेरा बदन दर्द से टूट रहा है, लेकिन मालिक को मत बताना वरना आज रात का खाना नहीं मिलेगा। हाथ जोड़े खड़ी वो लड़की, जिसकी गहरी काली थकी हुई आंखें उसकी बेबसी का सबूत दे रही थी। लेकिन मैं तो पैसे दे चुका हूं तुम्हारे आज रात के, लड़के ने झल्लाते हुए कहा। लड़की की बेबसी अब लाचारी में बदल गई थी। मजबूरन वो जाकर जमीन पर लेट गई। उसकी आंखों से निकली आंसुओं की धार फर्श पर बिछी उस चादर को भी नम कर रही थी, जिस चादर पर न जाने कितनी बार उसके जिस्म की नीलामी हो चुकी थी। आओ अपना काम शुरू करो, लड़की ने मायूसी से कहा। लड़की की उस दशा को देखकर लड़का एक अजीब सी कश्मकश में था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। वो जाकर एक और बैठ गया। अगर इतनी परेशानी है तो ये गंदा काम छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा ना, यहाँ रोज नए नए मर्दों के साथ सोने का मौका मिल रहा है। हाँ साहब, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है जब अलग अलग तरह के लोगों के साथ सोने को मिलता है। कोई नशे में धुत गाली गलौज करता हुआ मारता पीटता है, कोई चाहता है कि हम अश्लील फिल्मों की हीरोइनों की तरह आहें भरें, कोई हमारी आंखों में पट्टी बांधता है और फिर बेल्ट से मारता हुआ हंसता है।
कोई हमारे जिस्म को अपने नाखूनों से नोचता हुआ अपनी किसी प्रेमिका का नाम लेता है। कोई हमसे गलत तरीके से संबंध बनाने को कहता है। कोई चाहता है कि हम एक अच्छी लड़की की तरह उसके पास जाएं और उसे ऐसा एहसास कराएं जैसे हम उसकी पत्नी और वो हमारा पति हो। कोई कमरे में आते ही हमसे बोलता है कि चलो कोठे वाली, देखती क्या है, कपड़े उतार अपने, गंदी नाली की पैदाइश। और हद तो तब होती है जब कोई आदमी आकर हमको यहाँ से निकाल कर हमसे शादी करने के लिए बोलता है, हमको अपने साथ ले जाता है और फिर अपने 3-4 दोस्तों के साथ मिलकर हमारी जबरन इज्जत उतारता है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। लड़का एकटक उस लड़की को देखता रहा, मानो उस लड़की ने उसके ईमान को झकझोर कर रख दिया हो। आज उसको यह एहसास हुआ कि वेश्या भी एक लड़की है, उसकी भी एक ज़िंदगी है, पसंद नापसंद, सुख दुख, अपना पराया, ये सब उसके लिए भी वही मायने रखते हैं जो एक आम लड़की के लिए होते हैं। लड़का अचानक अपनी जगह से उठा और उस लड़की के बगल जाकर बैठ गया। लड़की का माथा चूमकर बोला, थैंक यू सो मच। आज तुमने मुझे वो एहसास कराया है जो ये समाज कभी न करा सका। मैं तुमसे कोई झूठा वायदा नहीं करूँगा, लेकिन अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड है। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। लगता है भाभी आ गई, तुम बैठो नैतिक, मैं देखता हूँ, सुरेश ने कहा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। अंदर आती एक खूबसूरत लड़की, जिसकी गहरी लाल साड़ी, माथे पर लगा सिंदूर और पैरों में बज रही पायल उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। नैतिक आज भी उसे एकटक देख रहा था, जैसे कई साल पहले उसने उसे उस बक्से नुमा छोटे से कमरे में देखा था।